और यहाँ नीचे की तरफ आप देख सकते हैं ये पूरा खून गिरा हुआ है। हम लोग को इंसाफ चाहिएगा। 10 साल के बाद फिर आएगा यहाँ, फिर किसी के मर्डर करेगा, फिर जेल में जाएगा, फिर कोई उठा के रखेगा, फिर वही मर्डर करेगा। वो यहाँ दिखना नहीं चाहिए। हमारे कोई कमवैया नहीं, हमारे 3 खाली लड़की है, केकरे सहारे हम जिएंगे। और सबके साथ कुछ होगा नहीं तो आज के कोई भी मार कोई को निकल जाएगा। बुलडोजर से इनका मकान ढहाना चाहिए, करके कड़ी सजा होना चाहिए। इनका खून के बदला खून होना होगा। फिलहाल उसकी गलती, बिना गलती के उनको अरेस्ट किया जा रहा है। आखिर वो जब मेरे खिलाफ लड़ रहे थे उनकी क्या गलती थी मैम, जो उनको हमारे खिलाफ लड़ने वाले को अरेस्ट क्यों किया जा सकता है? वो अन्याय है, उसको अन्याय जो सही है उसको बेचारे में झूठ मूठ में उसको पकड़ लिया गया है, हैं? उसको कॉलर पकड़ के जबरदस्ती वो लोग ढटिया दिए। तो ये वो घर है जहाँ से मैंने आपको ऊपर से दिखाया है कि ये वो घर है जिनके लोग थे, जो आरोपी लोग हैं, जिनकी वजह से बगल के घर के 2 लोगों की जान गई। इन्हीं का वो घर है। और देखने वाली बात ये भी है कि एकदम कनेक्ट है, ये छत एक दूसरे से बिल्कुल कनेक्ट है। कोई बाउंड्री नहीं, कोई ऐसा दीवार नहीं जो किसी को रोक सके। इसीलिए इस घटना को अंजाम देने में वो जो है वो सक्सेस रहे। कहीं ना कहीं देखने वाली बात यह है कि यहाँ पे पेड़ भी गिरे हैं, लेकिन लोगों का कहना ये है कि ये पेड़ जो है आंधी की वजह से गिरे थे। दूसरी बड़ी बात ये है कि इतना बड़ा मामला हो जाना, वो भी रात के वक्त, इस घटना को अंजाम देना कहीं ना कहीं एक तरीके से शर्मिंदा भी करता है। देखिए सीढ़ियों से ये रास्ता जो है छत की तरफ जाता है और यहाँ नीचे की तरफ आप देख सकते हैं ये पूरा खून गिरा हुआ है। परिवार वालों का कहना है कि ब्लड बहुत मोटा था, लेकिन बारिश होने की वजह से वो पूरी तरीके से बह चुका है। और यही वो घर है, यही वो रास्ता है जहां से इस घटना की शुरुआत हुई, घर से अस्पताल तक और फिर उसके बाद पुलिस थाने तक पूरा मामला पहुंच गया। इस मामले में कुछ युवकों की परसों रात को गिरफ्तारी भी हुई थी, जिनको अब छोड़ दिया गया है। परिवार वालों का कहना है कि वो जो युवक वहां पर मौजूद थे वो सिर्फ और सिर्फ सच के लिए लड़ रहे थे, जिनको एसएचओ के द्वारा मारा गया। ये भी एक कहीं ना कहीं शर्मिंदा करने वाली बात है। परिवार की कुछ महिलाएं कुछ कहना चाह रही हैं आप? हाँ, कहते हैं सुमित मल्ले बाटे, और राजकुमार मल्ले आटे, उनकर पत्नी मल्ले है, लहरी मल्ले हैं, उनकर मेहरारू मल्ले हैं, उनकर बिटिया मल्ले नेहा हमारे पति के। हम ये चाहते हैं कड़ी से कड़ी सजा चाहिए और पूरा एक घर पूरा हम गिरे चाहते हैं, गिर जा। हमारे कोई कमवैया नहीं, हमारे 3 खाली लड़की है, केकरे सहारे हम जिएंगे। अगर सरकार नहीं देंगे केकरे सहारे जिएंगे। हम कड़ी से कड़ी सजा चाहते हैं। उनके 5-6 परिवार के 2 भाई मरल हुए। हमारे लड़कन के पढ़े लिखे के हमार खर्चा सरकार की तरफ से हम चाहते हैं, ये हम चाह रहे हैं मैडम। अभी कल एसडीएम के द्वारा आप लोगों को कल आश्वासन दिया गया है ना, जो आपने मांग मोबाइल में खींचे ऐसा फोटो, अभी उसका फोटोकॉपी करा करके आपको दिया जा रहा है। हाँ, अभी वर्तमान की स्थिति कहाँ है? अभी वो लोग कहाँ हैं? वो तो जो मरे हैं, जिन्होंने मारा है वो अभी कहाँ है? वो अभी सर बता रहे कि सब पकड़े बस गए हैं, उसके आगे कुछ पता नहीं चला। थाने में है कि जेल में? जेल में अभी। और सबके साथ कुछ होगा नहीं तो आज के कोई भी मार कोई को निकल जाएगा। हाँ, हम लोग को इंसाफ चाहिएगा, हम लोग को इंसाफ चाहिएगा। और लोग भी कुछ लोग भी उन लोग का जो भी बेचना होता है, क्या नाम उसका नाम कटवाने के चक्कर में पड़े हुए हैं। कौन कटवा रहा है? अरे मोहल्ले का अब नाम नहीं बता सकते हैं, ठीक है? इसी मोहल्ले के लोग उनका नाम कटवा रहे हैं। हाँ जी मैम, किसी पीछे पड़ गए हैं, मतलब हम लोग के पीछे पड़ गए हैं कि नाम उसका कटा जाए और लोग को, लेडीज लोग को। ठीक है मैम? क्या कह रही है? बुलडोजर से इनका मकान ढहाना चाहिए, करके कड़ी सजा होना चाहिए। इनका उनके फांसी के फांसी होना चाहिए। जैसे 2 मिट्टी जान, मतलब जान आदमी निकले हैं, उनका न्याय चाहिए। साइबर के, पप्पू के, उनके पूरे परिवार के खर्चा उठाना चाहिए सरकार के वजह से। और उनका मकान यहाँ, उनको यहाँ ठिकना नहीं चाहिए। आज मार दिया है 2 लाश, 10 साल के बाद फिर आएगा यहाँ, फिर किसी के मर्डर करेगा, फिर जेल में जाएगा, फिर कोई उठा के रखेगा, फिर वही मर्डर करेगा। वो यहाँ दिखना नहीं चाहिए। ये गांव से, मोहल्ले से दूर होना चाहिए उसको, और यहाँ नहीं रहना चाहिए। बुलडोजर से यहाँ घर मकान गिरना चाहिए, कड़ी के कड़ी सजा होना चाहिए।
जैसे खून के बदला खून होना होगा बस जोड़ रहे हैं। एसएचओ के द्वारा जिन युवकों को गिरफ्तार किया गया था, कल पूरे दिन थाने में बिठाया गया था, उनके लिए क्या कहेंगे? उनसे कोई बातचीत हुई आपकी? जी माने में बात नहीं हुई है, क्योंकि जब वो मेरे खिलाफ लड़ रहे थे उनकी गलती तो है नहीं, फिलहाल उसकी गलती बिना गलती के उनको अरेस्ट किया जा रहा है। आखिर वो जब मेरे खिलाफ लड़ रहे थे उनकी क्या गलती थी मैम, जो उनको हमारे खिलाफ लड़ने वालों को अरेस्ट क्यों किया जा सकता है? उनको न्याय चाहिए तो न्याय चाहिए, इनको भी चाहिए। आखिर उनकी गलती है नहीं तो अरेस्ट पुलिस क्यों अरेस्ट करेगी? उसको नहीं अरेस्ट करना, उनको न्याय चाहिए तो न्याय चाहिए, उनके खिलाफ उनको कुछ ना कुछ न्याय चाहिए, हेल्प उनको चाहिए, जो उनको ऐसा तो उनको हेल्प चाहिए सर। में अभी परिवार वालों की ये मांग है कि जिस तरीके से यहाँ पर दो युवकों की जान ली गई, बगल के ही लोग थे जिन्होंने उनको मारा सिर्फ एक कुत्ते की वजह से, उनको न्याय चाहिए। हालांकि ये भी बहुत दर्द भरा पल होता है, दर्दनाक मोमेंट होता है कि एक घर से दो लाशें जब उठती हैं, तो क्योंकि 2 लाशें नहीं 2 परिवार उजड़े हैं। मामले में कुछ युवकों को भी गिरफ्तार किया गया था। हाँ गिरफ्तार हुए हैं मैम, गिरफ्तार हुए हैं, सब लोग हो गए, एक ही लेडीज उनकी बची हुई है। हॉस्पिटल में भी पता चला था कुछ युवक जो है मामले में आए थे, उनको गिरफ्तार किया गया। हाँ गिरफ्तार कर लिए हैं सर, ठीक है। उसके बाद हम लोग की तरफ से किसी की तरफ से वो नहीं बोल रहे थे, कहें जो अन्याय है उसको, अन्याय जो सही है उसको बेचारे में झूठ मूठ में उसको पकड़ लिया गया है, हैं? उसको कॉलर पकड़ के जबरदस्ती वो लोग ढटिया दिए। वो गलत आदमी नहीं था, कह रहे थे लोगों पिया भी नहीं था वो, नहीं मैम ये तो गलत है, वो आदमी वो सही एकदम था। हाँ आप लोग मिलने की कोशिश की है उनसे? अरे हम लोग जा रहे थे सब, पूरा वहाँ पर पब्लिक पूरा वहाँ पर गए थे थाने पर, लेकिन छोड़ा तक नहीं जाने क्या कह रही है आप? पुलिस वाले नहीं जाने दिया विक्की कल 3 बजे जब गए थे हम लोग, तो पुलिस लोग नहीं जाने दिए विक्की के पास। हाँ क्या कह रहे थे पुलिस वाले कह रहे हैं अभी बेल करवा देंगे। हाँ तो बेल हो गई उनकी? हाँ हो गई, बेल हो चुकी है। हो गई। क्या 151 का धारा लगा भेज दिए थे, वो तुरंत जमानत अब जाता उनके है। घर वाले बोल रहे थे कि आप लोग जाइए, वो छूट जाएंगे अभी आधे घंटे में। उनके परिवार? हाँ उनके परिवार वाले आए थे, उनके घर वाले, उनके जो भी घर वाले थे आए थे। हम लोग पूछे भी कि भैया ये छूट गए नहीं, वो बोले बस अभी आधे घंटे में छूट के घर चले जाएंगे। हम कहे ठीक है, वो छूट गए है ना, बस यही वो छूट कर चले गए। और जो मजिस्ट्रेट जो मांग है इन लोगों के लिए, देखिए उसमें हम लोग फोटो खींचे हैं, तो उसी में लिखा है क्या है, उसमें 50 लाख का मतलब मांग है, और ज़मीन जायदाद है जो 60 डिसमिल, और उसके बाद बच्चे के लिए एक शादी ब्याह के लिए है, इनका भी खर्चा है। अब मान लीजिए बच्चे कहाँ जाएंगे, पढ़ाई लिखाई हर एक चीज़ सब मांग के, तो साइन भी करके दिए हैं, उसमें फोटो कौन किया है खिंचा गया है। मजिस्ट्रेट साहब SDM ने ऐसा जी आपको दिया है हाँ आश्वासन? आश्वासन दिए हैं, आश्वासन दिए हैं। कहें कि हम भेजेंगे जी, जो मेरे सामने दस्तखत भी किए हैं, मेरे सामने साइन भी किए हैं, मेरे सामने जो जितना मैं मांग किया, जितने बच्चों की मांग किया है R2R वो पूरे देने के लिए कहे हैं हमसे। एसडीएम ने आपको ऐसा कहा है जी वो देंगे? जी। तो अभी हमने देखा है कि जब हम ऊपर की ओर आ रहे थे तो ये वही घर है जहाँ पर पहले हाथापाई की शुरुआत हुई, और इसी घर में आप देख ही सकते हैं, आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे खून के निशान गिरे थे। और अभी हाल फिलहाल में कल बारिश हुई है जिसकी वजह से वो ब्लड जो है वो पूरे मतलब आधे तरीके से वो साफ हो चुका है, लेकिन उसके निशान अब भी यहाँ पर है। परिजनों का कहना है कि यहाँ पे ये जो ब्लड है, पैर के निशान भी यहाँ पे कुछ हैं, यहाँ पे पैर के निशान भी कुछ आप देखिए, यहाँ पे पानी का भी है और कुछ अलग भी यहाँ पे दाग है। मतलब देखिए किस तरीके से यहाँ एक छत से दूसरे छत पे खींच के लाया गया, और उसके बाद जो है यहाँ पर ब्लड के जो निशान हैं वो देखने को मिल रहे हैं। और ये पूरा घर जो है एक दूसरे से कनेक्ट है, मतलब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी इजीली अगर आता है तो वो आराम से एक घर से दूसरे घर बड़े ही आराम से छत के माध्यम से जा सकता है। और यही एक बड़ा मामला है, मतलब आप देख सकते हैं यही एक बड़ा एक तरीके से देख सकते हैं साजिश की गई, और आराम से यहाँ पे खून जो है करने के लिए लोग जो थे जिन्होंने इनको मारा है वो अपनी पुरानी रंजिश में, या फिर ये कहें कि जो भी रंजिश थी उसमें कामयाब रहे। पूरे घर में ब्लड के निशान जो है अभी भी बने हुए हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि 3 घर हैं यहाँ पे जो एक दूसरे से कनेक्ट है। उस पूरे घर में देखा जाए तो ज़मीन पर ब्लड के निशान जो है वो सीढ़ियों से लेकर छतों तक बने हुए हैं। यानी ये जो पूरा मामला है वो कोई एक मामला नहीं है,
किडनी की बात हो रही थी जिसमें कि आपको परिवार वालों ने कह दिया किडनी जो है वो नहीं निकाला गया था। इस मामले की शुरुआत कहाँ से हुई थी पूरी वीडियो में आपको हमने बता दिया है। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से ये घटना को अंजाम दिया गया है, ये कहीं ना कहीं एक बेहद शर्मिंदा करने वाली है कि एक कुत्ते की वजह से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। खबर पर प्रतिक्रिया जरूर साझा करिएगा। तब तक बने रहे जनपद के साथ। धन्यवाद।